हाय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशनी हियर। आज हम लोग राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स या तो फिर कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट होते हैं या हक या अधिकार होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अभी हम भी तो कंज्यूमर्स हैं, तो हमको हमारा हक या अधिकार के बारे में जानना ज़रूरी है ना। इसके अलावा जब भी हम लोग आगे जाके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में काम करेंगे या तो फिर अगर हमारा खुद का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा तो डेफिनेटली कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होना ज़रूरी है। यस और नो। तो इसीलिए हम लोग 12th स्टैंडर्ड में राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स सीख रहे हैं। अभी हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हर एक ज़रूरतें जो कंज्यूमर्स का होते हैं वो पूरी तरीके से पूरी करे और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे कंज्यूमर्स को, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके। अभी कंज्यूमर्स को अपने अधिकार के बारे में जानना ज़रूरी होता है, ताकि अगर किसी भी तरह का शोषण या एक्सप्लॉयटेशन होता है बिजनेसमैन की तरफ से या ट्रेडर्स की तरफ से या सेलर्स की तरफ से, तो आवाज़ उठा सके, कंप्लेंट कर सके। तो सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है ना कंज्यूमर राइट्स के बारे में कि हमारा क्या राइट्स है, कंज्यूमर्स का क्या हक है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। 15 मार्च 1962 को जो प्रेसिडेंट थे यूएस का उस वक्त JF कैनेडी, उन्होंने डिक्लेयर किया कुछ राइट्स कंज्यूमर्स के। तो इसी वजह से 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे माना जाता है। राइट टू सेफ्टी, फर्स्ट पॉइंट। ये राइट या ये अधिकार सुरक्षित रखता है कंज्यूमर्स को ऐसे प्रोडक्ट या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज से जो काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है कंज्यूमर्स के ज़िंदगी पर, या तो फिर वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है उनके हेल्थ के लिए। तो ये ज़रूरी है कि कंज्यूमर्स का लाइफ और हेल्थ का पूरा सेफ्टी और प्रोटेक्शन होना चाहिए। इस राइट के हिसाब से कंज्यूमर्स का जो अभी की ज़रूरत है वो तो पूरी करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह का इश्यूज़ वो लोग फेस नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म में या आगे जाके। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे फूड या मेडिसिन्स या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अगर शॉक लग जाएगा, ठीक है, इवन डेथ में वो रिजल्ट हो सकता है। फाइन, तो ऐसा प्रोडक्ट्स डेफिनेटली नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा मेडिसिन्स, अगर उसका एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुका है तो और कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकता है। फूड में किसी भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स यूज़ अगर किया है जो आगे जाके हमारे हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, कैंसर जैसे जो बीमारी है वो आए, तो डेफिनेटली इससे सब सुरक्षित रखना पड़ेगा ना कंज्यूमर्स को, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके, इसीलिए तो ISI मार्क, AG मार्क, BIS, हॉल मार्क वगैरह है। सेकेंड पॉइंट इज ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर को पूरी जानकारी देना चाहिए प्रोडक्ट्स के बारे में, यानी कि क्या कीमत है वो प्रोडक्ट का, नाम क्या है मैन्युफैक्चरर का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, बैच नंबर अगर है तो, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब का है, एक्सपायरी डेट कब तक है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स यूज़ किया है या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स अगर है तो वो यूज़ किया है। इसके अलावा उसका साथ में जो यूज़र मैनुअल या सेफ्टी इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, ये जो है पूरी जानकारी देना चाहिए कंज्यूमर्स को, ताकि कंज्यूमर्स जो है वो लोग अपने हिसाब से उनको जो प्रोडक्ट्स अच्छा लग रहा है वो सब देखने के बाद में वो चुन सके। थर्ड पॉइंट इज ऑफ राइट टू चूज़। यहाँ पे कंज्यूमर्स को पूरा अधिकार है गुड्स एंड सर्विसेज अपने हिसाब से खरीदने के लिए। गुड्स और सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा
दुगुना हो गया है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। वो चाहे टेलीकम्युनिकेशंस में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म, बैंकिंग या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में। लेकिन कंज्यूमर्स को पूरा आज़ादी है खरीदने के लिए या चुनने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज उनके पसंद के हिसाब से या इच्छा के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनके परचेसिंग कैपेसिटी या तो फिर उनके पास जितना पैसे है उसके हिसाब से खरीदने का पूरा अधिकार उनको है। कोई सेलर उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है कि ये प्रोडक्ट चुन लो करके। यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी पे डिपेंड है। यानी कि मोनोपोली नहीं होना चाहिए जिसमें एक सेलर है और उनसे ही जो है सामान ले रहे, ऐसा नहीं। कंपटीशन होना चाहिए जिसमें अलग अलग सेलर्स होना चाहिए और लोग जो है चूज़ कर सके गुड्स एंड सर्विसेज अपने हिसाब से। फोर्थ पॉइंट इज ऑफ राइट टू बी हर्ड। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सुनना पड़ेगा कंप्लेंट्स कंज्यूमर्स का, और उनका जो प्रॉब्लम्स है कंज्यूमर्स का वो सॉल्व करके देना भी पड़ेगा। कंज्यूमर्स के पास अधिकार है टू बी हर्ड। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स अगर कंज्यूमर्स फेस करते हैं तो उनके पास अवसर है कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करने के लिए। कंज्यूमर्स इवन सजेशंस दे सकते हैं, वो चाहे दाम के बारे में हो या क्वालिटी के बारे में या क्वांटिटी के बारे में या तो पैकेजिंग के बारे में। सेलर्स या ट्रेडर्स को जो है सजेशंस भी दे सकते हैं। इसके अलावा आजकल तो आप लोग को पता है कि एप्स है, पोर्टल्स है, ऑनलाइन पोर्टल्स है जहाँ पे हम लोग रिव्यूज़ दे सकते हैं या ईमेल्स के ज़रिए जो है कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन कॉल्स के थ्रू यानी कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को हम लोग कॉल वगैरह कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो कंज्यूमर्स जो है अपना आवाज़ उठा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज ऑफ राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर्स को पूरी जानकारी होना चाहिए कंज्यूमर के राइट्स के बारे में, ताकि वो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसका समाधान कर सके या जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सके। जब भी कंज्यूमर्स को अवेयरनेस मिल जाती है, या तो फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जब कंज्यूमर एजुकेशन मिल जाता है, उनके पास सब इन्फॉर्मेशन रहता है, तो ऑटोमेटिकली वो हेल्प करता है उनको सही प्रोडक्ट चुनने के लिए। और अगर किसी भी तरह का चीटिंग हो रहा है उनके साथ में तो वो लोग जो है कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट, एनजीओज और मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कंज्यूमर को ट्रेन करने के लिए, एजुकेट करने के लिए उनके अधिकार के बारे में। एग्जाम्पल जागो ग्राहक जागो कैंपेन जो है। 6 पॉइंट इज ऑफ राइट टू रिप्रेजेंट। इस अधिकार के हिसाब से कंज्यूमर्स के पास अधिकार होता है इंडिविजुअली, यानी कि एक इंडिविजुअल होके या तो फिर कंज्यूमर ग्रुप होके रिप्रेजेंट करने के लिए या तो फिर लड़ने के लिए अपने अधिकार के लिए या हक के लिए कंज्यूमर फोरम में। इस एक्ट के तहत ये ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर प्रोफेशनल एडवोकेट या वकील हो। ठीक है। 7 पॉइंट इज ऑफ राइट टू रिड्रेस। राइट टू रिप्रेजेंट के साथ में राइट टू रिड्रेस अधिकार भी दिया है कंज्यूमर को। सिर्फ कंप्लेंट फाइल करके लेना ये काफ़ी नहीं होता है कंज्यूमर को न्याय मिलने के लिए। ये ज़रूरी है कि अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट या बहुत ख़राब सर्विस दिया है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर के पास ये अधिकार, ये हक है डिमांड करने के लिए कॉम्पनसेशन या रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट उस प्रोडक्ट का या सर्विस का। फाइन। और इसलिए जो है 3 टायर जुडिशियल कंज्यूमर
डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी एस्टैब्लिश किया गया है फेयर सेटलमेंट करने के लिए क्लेम्स, और वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन और नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन। 8 पॉइंट इज ऑफ राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट। कंज्यूमर के पास पूरा अधिकार होता है कंप्लेंट करने के लिए ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जो पोल्यूशन क्रिएट करता है। ऑफ कोर्स ये हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक हो रहा है आगे जाके भी और अभी भी, ठीक है। तो कंज्यूमर को है पूरा अधिकार, लेकिन कितने कंज्यूमर कंप्लेंट कर रहे हैं वो अलग बात है। 9 पॉइंट्स ऑफ राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इस राइट या अधिकार के हिसाब से कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ब्लैक मार्केटिंग से, प्रॉफिटियरिंग या तो फिर मुनाफाखोरी से, या तो जो फॉल्टी मेजर्स एंड वेट्स जो यूज़ करते हैं, ठीक है, गलत जो वेट्स और मेजर्स यूज़ करते हैं, या एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, या तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अत्यधिक कीमत लगा के सामान बेचना, या तो फिर मिलावट करके सामान बेचना, इस सभी चीज़ों से, ठीक है। सो दैट इज राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज अ राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स। इस राइट के हिसाब से कंज्यूमर को सुरक्षित रखना ऐसे मार्केटिंग से, ऐसे प्रोडक्ट्स का जो हानिकारक हो सकता है कंज्यूमर के ज़िंदगी पर और उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल 10 राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, और ये हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम कंज्यूमर्स होके हमारा राइट्स क्या है, ठीक है। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना। See you all in the next video. Till then, bye bye from Rosmi.